नमस्ते बच्चों, मैं सुजीत कुमार राय, संस्कृत शिक्षक, आपके अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर आप सबों का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग NCERT द्वारा संचालित 10वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक शेमुषी द्वितीयो भागः के 9वां पाठः सूक्तयः का अध्ययन करेंगे। तो आइए अब मैं आज के पाठ का अध्यापन कार्य प्रारंभ करता हूँ। 9वां पाठः सूक्तयः। 9वां पाठ अच्छी उक्तियाँ। सूक्ति का तात्पर्य होता है अच्छी उक्ति। इसका संधि विच्छेद होगा सु जोड़ उक्ति। सु मतलब अच्छी और उक्ति मतलब कथन। तो अच्छे कथन, और यहाँ बहुवचन में है तो सूक्तयः, अच्छी बातें। देखिए पहला श्लोक। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत् पिता अस्य किं तपः तेपे इत्युक्ति तत्कृतज्ञता। पिता पुत्र को उसके बाल्यावस्था में विद्या रूपी महान धन प्रदान करते हैं। पिता ने उसके लिए, पिता अस्य किम तपः तेपे इत्युक्ति तत्कृतज्ञता, पिता ने उसके लिए कौन सा तप किया, ऐसा कहना ही उनके लिए या उनके प्रति कृतज्ञता है। इस श्लोक को बच्चों पुनः एक बार आप अच्छी तरह से समझें। यहाँ है कृतज्ञता। कृतज्ञ कहते हैं जो किए गए उपकार को या भलाई को याद रखे या उसे माने, उसे स्वीकार करे। तो पिता पुत्र को बचपन में विद्या रूपी महान धन प्रदान करते हैं। पिता ने उसके लिए कौन सा तप किया, ऐसा कहना ही उनके लिए कृतज्ञता है। मतलब पिता ने अपने बच्चे के लिए कौन सा तप किया, इस बात को कहना ही उनके प्रति कृतज्ञता है। अगले श्लोक पर बढ़ते हैं। अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेद यति तदेवाहु महात्मनः समत्वम इति तथ्यतः। अवक्रता, वक्र मतलब होता है बच्चों टेढ़ा, और अवक्र अर्थात जो टेढ़ा नहीं हो, जो सीधा हो, या इसको आप कह सकते हैं सरलता। यथा, यथा मतलब जैसे, चित्ते, चित्ते मतलब हृदय में, तथा वाची भवेद यदि, तथा मतलब वैसा, वाची मतलब वाणी में, भवेद मतलब हो यदि। अब देखिए पूरे लाइन का अर्थ। जैसी सरलता हृदय में, वैसी ही सरलता यदि वाणी में या बोली में हो, तदेव आहु महात्मनः समत्वम इति तथ्यतः। तो महात्मा लोग उसी को समत्व कहते हैं। पुनः एक बार, जैसी सरलता हृदय में हो, वैसी ही सरलता यदि वाणी में या बोली में या कथन में, बातों में, जो भी कहें, हो, तो उसे ही महात्मा लोग समत्व कहते हैं। बच्चों अक्सर ऐसा देखने में मिलता है कि लोगों के मन में कुछ होता है और मुंह में कुछ, मतलब बोलते कुछ हैं और सोचते कुछ हैं। तो उसे समत्व नहीं कहेंगे। समत्व किसे कहेंगे? जैसी सरलता हृदय में, वैसी ही सरलता यदि वाणी में हो, तो उसे महात्मा लोग समत्व कहते हैं। अब तीसरे श्लोक पर। त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषाम यो अभ्युदीरयेत परित्यज्य फलम पक्वम भुंक्ते
अपक्वम विमूढ़धि। त्यक्त्वा, त्यक्त्वा मतलब त्याग कर, धर्म प्रदाम वाचम, धर्मानुकूल या धर्मानुसार बातों को। परुषाम, परुषाम मतलब कठोराम, कठोर। यो अभ्युदीरयेत, कहता है जो व्यक्ति धर्मप्रद बातों को छोड़कर या धर्म में बताई गई बातों को छोड़कर जो व्यक्ति कठोर वचन को बोलता है, वह व्यक्ति वैसा ही है। वह व्यक्ति क्या है? तो विमूढ़धि, वह व्यक्ति मूर्ख है, बुद्धि से वह मूर्ख है। और क्या? परित्यज्य फलम पक्वम भूंगते अपक्वम, वह व्यक्ति क्या करता है? तो पके हुए फल को छोड़कर भूंगते, खाता है। क्या खाता है? अपक्वम, कच्चे फल को खाता है। फिर से एक बार देखिए, जो व्यक्ति धर्मप्रद या धर्म में जो बात कही गई है, धर्मानुसार जो बातें हैं, उसे छोड़कर जो व्यक्ति कठोर वचन बोलता है, वह व्यक्ति मूर्ख है और पके हुए फल को छोड़कर मानो कच्चे फल को खा रहा है या खाता है। चौथे श्लोक पर आते हैं। विद्वांस एव लोके अस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तितः अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुर्नामनि मते। विद्वांस एव लोके अस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तितः, अस्मिन् लोके, इस संसार में विद्वानों को ही सही मायने में आँखों वाला कहा जाता है। चक्षुष्मन्तः, चक्षुष्मान, आँख वाला, और बहुवचन में कहा चक्षुष्मन्तः, क्योंकि इधर भी बहुवचन है विद्वांस। तो इस संसार में विद्वानों को ही सही मायने में आँखों वाला कहा जाता है। अन्येषाम वदने, और विद्वानों को छोड़कर और जो बाकी बच गए, अर्थात जो विद्वान नहीं है, विद्वान को जब छोड़ दीजिएगा तो जो बच गए कौन बचे? मूर्ख। तो वे क्या हैं? तो अन्येषाम वदने ये तू ते चक्षु नामनि मते। अन्येषाम वदने, वदने मतलब मुखे, बाकी जो बच गए उनके मुखमंडल पर भी तो आंख है, लेकिन वो आंख क्या है? चक्षु नामनि मते, वो सिर्फ नाम मात्र की आंखें हैं, काम की आंखें नहीं है। क्योंकि विद्वानों को ही इस संसार में सही मायने में आंखों वाला माना जाता है, और बाकी जो बच गए उनके मुखमंडल पर जो आंख है वो सिर्फ नाम मात्र का आंख है। स्पष्ट हो गया? आगे बढ़ते हैं। यत् प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्वार्थ निर्णयः कर्तुम शक्यो भवेद्येन स विवेक इति रीतः। यत् प्रोक्तम येन केनापि, जो कुछ भी जिस किसी के द्वारा कहा जाए, कुछ भी बातें यदि किसी के द्वारा कहा जाए तो उसके मूल अर्थ, तत्व अर्थ का निर्णय करना कि ये सही कहा गलत कहा, उसका क्या अर्थ होता है। कर्तुम शक्यो भवेद येन सविवेक इति रहता। जो व्यक्ति उसके तत्वार्थ निर्णय को करने में सक्षम होता है उसे विवेक अर्थात बुद्धि वाला कहा गया है। फिर एक बार देख लीजिए, जो कुछ भी जिस किसी के द्वारा कहा जाए उसके तत्व अर्थ का निर्णय करने में जो व्यक्ति या जिस व्यक्ति के द्वारा उसका निर्णय, सही गलत का निर्णय किया जाता है, उसे ही वास्तव में विवेक अर्थात बुद्धि वाला कहा जाता है। छठे श्लोक पर आते हैं।
वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायाम अपि अकातरः केनापि प्रकारेण परेह न परिभूयते। वाक्पटु बोलने में, पटु निपुण कुशल, जो व्यक्ति बोलने में कुशल हो। धैर्यवान धैर्य वाला। मंत्री कह रहा है वाक्पटु बोलने में चतुर, धैर्यवान धैर्य वाला मंत्री सभायाम अपि अकातरः लोगों की सभा में जो निडर, ऐसा मंत्री केनापि प्रकारेण परेह न परिभूयते, वह किसी भी प्रकार से दूसरों के द्वारा कभी उसको लज्जित नहीं किया जा सकता है, निंदित नहीं किया जा सकता है। फिर से एक बार देख लीजिए। वाक्पटु जो बोलने में चतुर हो, धैर्यवान धैर्य वाला, सभा में जो निडर हो, लोगों के बीच समुदाय में जो निडर हो, निडरतापूर्वक अपनी बातों को रख सके, ऐसा मंत्री या ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रकार से दूसरों के द्वारा कभी वो निंदित नहीं हो सकता। 7वां श्लोक, बहुत अच्छा श्लोक। यह इच्छति आत्मनः श्रेयः। मैंने इसको तोड़ के पढ़ा, एक साथ यहां दिया है यह इच्छत्यात्मनः श्रेयः प्रभुतानि सुखानि च न कुर्याद अहितम कर्म स परेभ्यः कदापि च। यह इच्छति आत्मनः श्रेयः, जो चाहता है, जो व्यक्ति आत्मनः अपना कल्याण चाहता है, प्रभुतानि सुखानि च और प्रचुर सुख चाहता है, न कुर्यात अहितम कर्म, उसे कभी भी परेभ्य दूसरों के लिए कभी भी कोई अहितकारी कार्य या कर्म नहीं करना चाहिए। बच्चों देखिए, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है और प्रत्येक व्यक्ति यह भी चाहता है कि हमें सुख हो, प्रभुत सुख, सारे सुख संसाधन हमें प्राप्त हो। क्या कहा कि जो व्यक्ति अपना कल्याण एवं प्रचुर सुख सुविधा चाहता है कि मुझे सुख सुविधा प्राप्त हो, मेरा कल्याण हो, उसे क्या करना चाहिए? न कुर्यात अहितम कर्म, उसे कभी भी परेभ्य किसी दूसरे के लिए कभी अहित कर्म नहीं करना चाहिए, अर्थात कभी भी किसी दूसरे को बिगाड़ने का, नुकसान करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यदि आप अपनी भलाई चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, अपना सुख चाहते हैं, तो कभी भी दूसरे का नुकसान करने का आपको नहीं सोचना चाहिए। और अंतिम श्लोक इस पाठ का, आचारः प्रथमो धर्म इत्येतद् विदुषाम वचः तस्मात् रक्षेत सदाचारम प्राणेभ्यो अपि विशेषतः। आचारः, आचार मतलब आचरण, जिसे आप इंग्लिश में कैरेक्टर कहते हैं, चरित्र। आचारः प्रथमो धर्मः इति एतत् विदुषाम वचः, यह विद्वानों की वाणी है, विद्वानों के द्वारा कही गई बातें हैं। क्या विद्वानों के द्वारा कही गई बातें हैं? कि आचारः प्रथमो धर्मः, आचरण जो है यही पहला धर्म है, चरित्र ही पहला धर्म है। आचरण, अपना आचरण अच्छा रहे, यही पहला धर्म है। तस्मात् रक्षेत सदाचारम, सदाचारम जब इसका संधि विच्छेद कीजिएगा, सत आचारम, तस्मात् रक्षेत, इसलिए रक्षा करनी चाहिए। किसकी रक्षा करनी चाहिए? सत आचरणम, सदाचारम, सत आचारम, अपने अच्छे आचरण की रक्षा करनी चाहिए।
कैसे करनी चाहिए? प्राणेभ्यो अपि विशेषतः, अर्थात अपने प्राणों से भी बढ़कर अपने अच्छे आचरण की रक्षा करनी चाहिए। हर व्यक्ति प्राण की रक्षा सबसे अधिक करना चाहता है। यहाँ कह रहा है कि आचरण जो है वही पहला धर्म है, ऐसा विद्वान लोग कह गए हैं। विदुषाम वचः तस्मात् रक्षेत सदाचारम, इसलिए अपने सदाचार अर्थात अच्छे आचरण की रक्षा प्राणों से भी बढ़कर करनी चाहिए। तो बच्चों, ये था आज का पाठ। वैसे मैं सोचा था कि इसका अभ्यास भी आपको करा दूं, किंतु यदि मैं अभी इसी वीडियो में अभ्यास कराता हूं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए अगले वीडियो में इस पाठ का अभ्यास मैं आपको कराने का प्रयास करूंगा, ताकि वीडियो काफ़ी लंबा नहीं हो और आपके लिए यह वीडियो उबाऊ नहीं हो। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको आज का मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक करें, कमेंट करें एवं अपने साथियों के बीच इसे शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे अवश्य कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो जाए। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।